कि नहीं क्या यार? देश में वो जो हिंदू बाबा राष्ट्र बन है जाएगा? वो धार्मिक क्या व्यक्ति देश में है। हिंदू राष्ट्र धार्मिक बनाना व्यक्ति संभव देश है? को आइए लोगों कैसे से सुनते चलाना हैं। सुचारू रूप से, हम और आप धर्म को मानते हैं कि नहीं? सुबह उठ के पूजा करते हैं कि नहीं? तो धार्मिक व्यक्ति का हमें झगड़ा नहीं करना। वो लोग तो झगड़ा करना वोट के लिए लोगों के इधर उधर करते रहते हैं। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो ऐसे नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की नींव रख दी है, क्या कहेंगे? हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम एक हिंदू गांव तो बना। नहीं, उनका मकसद पूरा हिंदू राष्ट्र का है कि हिंदू गांव, उसके बाद फिर तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्र। तो इसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हिंदू जब गांव बनेगा तो मुस्लिम, सिख, ईसाई गांव भी बनने चाहिए। ये कांग्रेस ने बोली है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया था तो उन्होंने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? इनसे ये पूछो, अगर हिंदू गांव बनेगा तो ये कहते हैं मुस्लिम गांव भी बने। अगर आपने वक्फ बोर्ड बनाया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया, सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाया? आपको मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों है? मतलब कांग्रेस को मुस्लिमों से प्यार है, हिंदुओं से नाराजगी है। बताइए ना, आपने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? आपने कोई बोर्ड सनातन के लिए बनाया, कोई बोर्ड सिखों के लिए बनाया? नहीं बनाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की नींव रख दी है, क्या कहेंगे? अच्छा है, वेलकम स्टेप है। आज सरकारों की तुष्टीकरण से आज एक कदम उठकर एक आदमी आया है जिसने हिंदू तुष्टीकरण का शुरुआत की है, और मैं कहता हूँ पूरा हिंदू समाज इस स्टेप को हम तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। बागेश्वर धाम ही ये ऐसा कर सकते हैं। कई ऐसे और बाबा हैं भागवत के नाम पर सिर्फ अपने घर भर रहे हैं, मगर उन्होंने अभी पीछे देखो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो अगर हिंदू गांव आ रहा है, हिंदू गांव का मतलब क्या है? जिन लोगों के पास घर नहीं है वहाँ उनको घर दिया जाएगा। तो ये समाज में जो लोग बेघर घूम रहे हैं, जहाँ कहीं परेशानी में है अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, उनको घर देने से बड़ा और मैं कहता हूँ पुण्य का काम क्या होगा? समानता थी हमारे संविधान में, इक्वलिटी थी। बाबा साहब उन्होंने कोई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बोला था कि ये बनाएंगे, मगर फिर भी कांग्रेस ने दिया। वक्फ बोर्ड, उसको मान्यता भी इन्होंने दी, जबकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। क्या लग रहा है ये मिशन जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा होगा? ये हो जाएगा, अगर तो सब सारे सनातनी चाहेंगे तो हो जाएगा। एक आदमी के पहल से तो कुछ नहीं होगा, सारे सनातनियों के इकट्ठा होकर इस पहल पे काम। गाड़ी तो बाबा ने लगा दी है। अब नारा के साथ सब सनातनी इकट्ठा होंगे तो हो जाएगी ये पहल। सरकार झुक जाएगी, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होंगे तो सरकार झुकेगी, जरूर होगा। अच्छा लग रहा है कि सरकार झुक जाएगी? सरकार बिल्कुल झुकेगी। जब सरकार किस लिए? सरकार वोट बैंक की सरकार है, जहाँ इतना वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार झुकेगी, बनाएगी, जरूर करेगी। विपक्ष के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब हिंदू गांव की नींव रखी गई है, इस तरीके से मुस्लिम और सिख और ईसाई ऐसे भी गांव बनने चाहिए। अरे कांग्रेस ने सनातन बोर्ड का स्थापना कर दिया। अगर तो ये है तो हमारे पास सनातन बोर्ड होना चाहिए ना। सनातन बोर्ड की स्थापना तो करनी चाहिए। अगर तो मुस्लिम लीग पर्सन कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, ये वक्त बोर्ड बना रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी क्या पहचान है? हम कहते हैं हिंदू, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम तो इस बात को कैसे एग्री करेंगे? बाबा तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब है कि हिंदुओं का स्थान। तो यही बात तो हो रही है कि अगर तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। वो भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने आज तक। इस पे पहले कभी मांग ही नहीं उठ रही थी, अब इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो इतना सारा ये है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं तो उस पर विचार सरकार करे और उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराए। अच्छा, सनातनी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बाबा ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। सबसे पहली बात भाई साहब आपसे एक बता दूं कि हिंदू राष्ट्र का जो मतलब है ना, जो कुछ नेताओं के द्वारा बरगला के मतलब बताया जाता है, वो मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मैं मतलब बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ना कि शांति हो, ठीक है ना, जिस राष्ट्र में करुणा की भाव हो, जिस राष्ट्र में प्रेम हो, प्रेम की भाव हो, ठीक है ना, जिसमें क्षमा करने की शक्ति हो जिस राष्ट्र में, ठीक है ना, वही होता है हिंदू राष्ट्र, ठीक है। और ये सारी गुण जो है ना वो एक ही जगह से उत्पन्न होती है, जो सनातन धर्म को मानता है, ठीक है। तो वैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग, और बाबा कहीं भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है उनकी। जब 57 मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए एक हिंदू राष्ट्र। आप 57 मुस्लिम राष्ट्र बनाए तो हमने कोई विरोध नहीं करा, हमने कुछ नहीं बोला। तो हम जब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो फिर आपको किस बात की आपत्ति, ये बताया आप हमको, ठीक है। तो आप देखो, एक बोला जाता है ना कि बूंद विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब हिंदू गांव की ये परिकल्पना हो गई है, नींव रख दी गई, इस तरीके से सिख, ईसाई और मुस्लिम गांव भी बनने चाहिए फिर। अच्छा एक बात बताइए,
ये देश जो है ना, ये पावन भूमि जो है ना श्री रामचंद्र की है, महादेव की है, माँ दुर्गा की है, माँ भवानी की है, ठीक है ना, श्री कृष्ण की भूमि है ये। तो यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ईसाई राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पावन भूमि जिनकी है उनके नाम पे राष्ट्र बनना चाहिए, उनके नाम पे जगहों के नाम होना चाहिए। ये आक्रांताओं के नाम पे, ये फलाने धर्म मजहब वालों के नाम पे, धर्म तो बिल्कुल मान लीजिए धर्म तो एक ही होता है, सनातन धर्म, बाकी सारे मजहब हैं, तो इन मजहबी नाम क्यों रखे जाएं? अपने धर्म के अनुसार हम लोग रखेंगे। तो ये जो बाबा ने जो पहल ये रखा है, न्यू रखा है, जो हिंदू ग्राम का, हिंदू तहसील का, बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो बाबा ने वही प्रयास किया है बूंद बूंद से तालाब भरने का। आज उन्होंने गांव को बनाया हिंदू, ठीक है, फिर आगे चल के तहसील को बनाएंगे, फिर जिला को बनाएंगे, जिला के बनने के बाद से राज्य बनेगा, ठीक है, बढ़िया है बहुत। क्या लग रहा है ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है वो जल चुकी है अब? जल चुके हैं, जलानी चाहिए, अगर नहीं जली है तो जलानी चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में ना जला हो पत्रकार महोदय तो आप भी जलाइए, बिल्कुल जलाना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, अगर एक हिंदू गांव का गठन शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के अंदर देखा है आपने, मेवात का नाम सुना होगा, उस राज्य के अंदर में, उस स्थान के अंदर में हिंदुओं का जाना बिल्कुल मना है। वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, वहाँ पर हिंदू रह नहीं सकता, वहाँ पर शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते। तो जब उन लोगों ने ऐसा बना रखा है, स्थिति बना रखी है, तो भैया जाहिर सी बात है अब हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं जहाँ पर इन लोगों की आबादी बढ़ जाती है वहाँ पर हिंदुओं का जीना हराम हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने लग जाते हैं, लड़कियों को लबजात में अपना नाम बदल के लबजात में फंसाते हैं, उसको काटा पीटे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। साथ में हो धीरेन्द्र शास्त्री जी? बिल्कुल है भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनेगा, जूता निकाल के मारेंगे किसी ने बोला यहाँ पे तो, या कहीं भी बोला तो सुअर बना देंगे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं और उनका पूजनीय है, बिल्कुल उनके बारे में गलत नहीं सुनेंगे, जो भी वो फैसला लेंगे। यात्रा भी खड़े हैं, हिंदू एकता यात्रा भी निकालने वाले हैं वो अब दिल्ली से मथुरा तक, क्या है? अरे भैया लाखों लोग जाएंगे, हम खुद जाएंगे उसके अंदर में, जाहिर सी बात है, चाहे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाले, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी निकाले, चाहे देवकी नंदन जी निकाले, वो हमारे पूजनीय हैं। उनके रैली में उनकी एक एक बात को हम पकड़ के रखते हैं, जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं भैया हमारे देश की हालत क्या है, लोग सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आज विपक्ष के अंदर देखा जाए तो जितने भी लोग राजनीति में घुसे पड़े हैं वो सनातन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा लालू यादव का एक बयान आया था कि जो एक महाकुंभ है ये फालतू है, वैसे जो है सेवैयाँ खाने के लिए पहुंच गए थे, इफ्तारी पार्टी करने के लिए पहुंच गए थे, वो दिक्कत नहीं थी, पर सनातन से इनको दिक्कत है, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह यादव के थोड़ा सा उनकी दोस्ती यारी थी, उनका बेटा अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाला, वो भी कहता भैया ये फालतू की चीज़ें, वहाँ पर तो मृत्यु हो रही है और संगम का नदी दूषित है, और वैसे इफ्तारी पार्टी खा रहे हो। मुझे लगता है कि इनको थूका हुआ बिरयानी और मुता हुआ जूस ज़्यादा पसंद आता है, अखिलेश यादव को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। वो तो कह रहे थे मौत का आंकड़ा भी सरकार ने नहीं बताया ना, महाकुंभ में जो मौतें हुई पिछड़े लोग, उनका भी आंकड़ा नहीं बताया सरकार ने। क्यों नहीं बताया भाई, दिखाया है प्रॉपर, हमने देखा है कि कितने लोग मरे हैं। और भैया एक बात बताइए, आप अभी की बात करें, आंकड़े की बात, 2013 में जब भगदड़ हुई थी तो पूरा रेलवे स्टेशन ही बैठ गया था, उसके बारे में क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ टारगेट करना है, बदनाम करना है। और अभी इस समय ईद गया है, एक शब्द किसी ने बोला नहीं इसके बारे में कि कुछ हुआ ऐसा हुआ, लेकिन अगर होली आई, दिवाली आई, उस पर जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल जितने भी लोग रहें उसके टेंशन ना लीजिए, समय आने के बाद इन लोगों को दुरुस्त किया जाएगा। कुछ नीले कबूतर भी हैं वो भी फड़फड़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारे धर्म कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम की बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल भैया बिल्कुल। अभी एक बात बताइए, जितने लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पाखंडी हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया पैसा कमा रहे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता है कि 151 लड़कियों को शादी उन्होंने किया, 151 बाइक उन्होंने दिया, घर का पूरा सामान